बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको एग्जांपल शायद कंप्लीट करने के लिए कहा था, एग्जांपल 4.3, वॉक थ्रू 4.3, ठीक है। इसमें हमने क्या करना था, कैश बुक बनानी थी, हमने इसमें डिस्काउंट कॉलम बनाने थे, और फिर इसमें हमने 3 कॉलम कैश बुक बनानी थी। तो 3 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट रिसीव अलाउड का कॉलम आ जाएगा, कैश और बैंक का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने डिवाइड द लेजर 3 सेक्शन, फिर हमने सेल लेजर बनाना था, परचेज लेजर बनाना था और नॉमिनल लेजर बनाना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया था? और क्या आप लोगों ने ये कैश लेजर और फिर सेल का कंबाइन लेजर बना, परचेज का कंबाइन लेजर बना, फिर नॉमिनल लेजर में सेल सेल रिटर्न अलग बनेगा, परचेज परचेज रिटर्न अलग बनेगा, और एट द एंड लास्ट में कैश बुक का 3 कॉलम कैश बुक का कॉलम लेजर बनना था। तो क्या ये आप लोगों ने मुझे बता दें, क्या ये आपने, जैसे कि ये सेल का लेजर बना हुआ इंडिविजुअल कंबाइन, तो ये परचेज का कंबाइन लेजर बना हुआ है, और लास्ट में ये कैश बुक का कंप्लीट बना है। क्या ये दोबारा बता दूं मैं सारा? कैन आई रिपीट इट अगेन? कैन वी मेक इट अगेन? सारा कंप्लीट करवा दूं दोबारा ये क्वेश्चन? अच्छा, डिस्काउंट वाला पार्ट करवा दूं, ये सारा क्वेश्चन करवा दूं? सारा करवा देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, हम अपना सारा कर लेते हैं, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे क्वेश्चन सारा सॉल्व है, एज यू कैन सी, ठीक है। लेकिन हम अपना कर लेते हैं, ओके, ठीक है। उससे जरा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, ओके। अच्छा जी, चलें जी, लेट रीड द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन में ये है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ममता। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है, ये इन द बुक ऑफ ममता में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, शी मेंटेन अ 3 कॉलम कैश बुक। वो क्या करती है, 3 कॉलम कैश बुक मेंटेन करती है। इसका मतलब हमें 3 कॉलम कैश बुक बनानी है। एंड डिवाइड द लेजर इनटू 3 सेक्शन। उसने क्या किया हुआ, लेजर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी कि 3 कॉलम कैश बुक बनाती बनाती है, साथ में उसने क्या किया, सेल लेजर अलग से बनाती है, परचेज का लेजर अलग से बनाती है, और जो नॉमिनल लेजर हैं वो अलग से बनाती है, ठीक है। ओके, बैलेंस द कैश बुक 31 जनवरी 2020 and transfer the total of discount column to the relevant account in the nominal ledger। और जो डिस्काउंट के कॉलम होंगे, उसका जो भी टोटल आएगा उसको नॉमिनल लेजर में ट्रांसफर कर देंगी। बैलेंस द अकाउंट इन सेल एंड परचेज लेजर वेयर नेसेसरी। कहता है सेल का बैलेंस बताओ क्या आएगा, ये हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, और परचेजेस लेजर का बैलेंस क्या होगा, कहता है ये बता दो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सारी ट्रांजैक्शन है, अब इसमें हमने करना क्या, कौन कौन से हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने कंबाइन अकाउंट भी बनाने हैं, ठीक है। और उसने कहा कि नॉमिनल लेजर, तो नॉमिनल लेजर भी बना लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, तो मेन लेजर भी बनाएंगे और नॉमिनल लेजर भी बनाएंगे। जो मेन लेजर होंगे उसमें सारी कंबाइन एंट्रीज कर देंगे, और बाकी सारों को क्या करेंगे, हम नॉमिनल लेजर में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये करना कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है, वो हमने सेल लेजर ओपन करना है, ठीक है। सेल लेजर ओपन करना है, पहले सेल करेंगे, फिर परचेज लेजर करेंगे, और फिर नॉमिनल्स के लेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं सेल लेजर ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए, क्योंकि बार बार हमें ना ट्रांसफर मूव करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं सेल लेजर, और ये जो सेल लेजर बनाने लगे हैं, ये हम ना कंबाइन बनाएंगे, ठीक है। ये जो सेल लेजर होगा, ये हमारा कंबाइन होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो हमारे पास सेल लेजर आ गया, सेल लेजर, और ये जो सेल लेजर होगा,
इसको हम क्या कहते हैं, डेटर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। आगे हमारे एक टॉपिक आ गया इसी के ऊपर, डेटर कंट्रोल अकाउंट। डेटर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर सेल रिटर्न की सारी एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये सेल का हमारे पास ये कह लें कि कंबाइन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, परचेज लेजर भी बनाएंगे, वो भी कंबाइन होगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा परचेज लेजर, और परचेज लेजर को क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। ये हमारे पास ये भी कंबाइन बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों हमारे पास बने, ये हमारे पास देखें, सेल लेजर हो गया, परचेज लेजर हो गया। अब फिर उसने कहा कि साथ साथ ना सेल लेजर और परचेज लेजर बना लिए, जैसे कि मैंने सेल लेजर और परचेज लेजर दो बना लिया। फिर कहता कि नहीं नहीं, साथ साथ ना नॉमिनल लेजर भी बनाते रहे, नॉमिनल लेजर भी बनाते रहे। अब नॉमिनल लेजर में हमारे पास कौन कौन से लेजर्स आ जाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नॉमिनल लेजर में हम क्या करेंगे, इन सब के नॉमिनल लेजर्स भी बना, ये हमारे पास सेल लेजर्स आ गए मेन, और हम नॉमिनल लेजर्स आ जाएंगे। नॉमिनल लेजर में हमारे पास सेल अकाउंट आ जाएगा, ये छोटे छोटे से बना लेते हैं, इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सेल अकाउंट आ गया, और इसका फिर रिटर्न अकाउंट आ जाएगा, सेल सेल रिटर्न, सेल अकाउंट सेल रिटर्न अकाउंट। फिर हमारे पास नॉमिनल में आ जाएंगे परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। और क्योंकि हमारे वाले क्वेश्चन में दो डिस्काउंट भी है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड भी है और एक डिस्काउंट अलाउड भी है, तो डिस्काउंट के दो नॉमिनल लेजर बन जाएंगे। एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बना लेते हैं और एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट आ गया हमारे पास, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड का आ गया। डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास छह नॉमिनल बन गए, दो हमारे पास सेल और लेजर्स हो गए, और लास्ट उसने मैंने क्या कहा है, उसने कहा कैश बुक बना दो, और कैश बुक उसने कहा कि 3 कॉलम कैश बुक बना दो, तो 3 कॉलम कैश बुक बना देते हैं, ठीक है। अब 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट भी यहीं पे बना लेते हैं, बस सब कुछ को एक ही जगह पर सबको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। चले यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर बना लेते हैं 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया, ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक का। और इस 3 कॉलम कैश बुक में सबसे पहले हम डेट लिख लेंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और जैसे हम डेट लिख लेंगे, और डेट के बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास एक कॉलम होता है फोलियो का, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है इसका, कोई बड़ा बहुत बड़ा मसला नहीं है इसका। एक फोलियो का कॉलम आता है। अच्छा, इस फोलियो के कॉलम के बाद अब हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड,
डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, और फिर हमारे पास कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन दूसरे कॉलम में, और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन तीसरे कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर सेम द केस इज रिपीटेड, फिर उसके बाद डेट आ जाएगी अगेन, और क्रेडिट वाली साइड के लिए डेट आ जाएगी, और डेट के बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और डिस्क्रिप्शन के बाद अगर फोलियो नंबर है कोई वो आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पर आ गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैश, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बैंक आ जाएगा। ओके, गॉट इट। ओके, तो ये हमारे पास सारा कुछ तैयार हो गया, और हमने लेजेस ओपन कर लिया। अब सिर्फ सारी की सारी क्या करेंगे, एंट्रीज को पोस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्स्ट वाली डबल एंट्री, अच्छा डबल एंट्री होप सो आपको आती होगी, इसलिए मैं डबल एंट्री के ऊपर फोकस कर डबल एंट्री भी करता हूँ साथ साथ, या फिर डबल एंट्री के बगैर डायरेक्टली लेजर में पोस्टिंग कर दूं, व्हाट यू से। ओके ओके, ठीक है जी, होप सो अब संभाल लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, तो जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, वन बाय वन को पोस्ट करता रहूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले जब सबसे पहली वाली अगर हम एंट्री देखें, आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर आप पहली वाली एंट्री को देखें, तो फर्स्ट एंट्री में हमारे पास देखें कि ममता हैज अ कैश बैलेंस, तो कैश का कितना बैलेंस आ रहा है 60, और बैंक का ओवरड्राफ्ट, आपको पता है ओवरड्राफ्ट नॉर्मल बैलेंस नहीं होता, ओवरड्राफ्ट हमारे पास नॉर्मल बैलेंस नहीं होता, तो 1060 का बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, और कैश का हमारे पास कितना बैलेंस आ रहा है, हाँ हाँ 60 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ना कैश बुक में जाके इसको रिकॉर्ड करके, तो इसको और इसको रिकॉर्ड करके आ रहे हैं, ठीक है। एंड एंट्रीज देख ली, अब मैं डायरेक्ट लेजर में जा रहा हूँ। अब ये 3 कॉलम कैश बुक मेरे पास लेजर ये हमने बना लिया था, ठीक है। अब इसमें क्या करूँ, मैं एंट्री करने लगा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, एंट्री पर आ जाए, तो सबसे पहले एंट्री हमारे पास बैलेंस आ गया, ठीक है। तो डेट हमारे पास जो थी वहां पे मेंशन, वो थी आई थिंक 1 जन थी, ठीक है। 1 जन थी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे बैलेंस आ गया हमारे पास, और ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी कहते हैं, तो ये हमने बैलेंस बीडी लिख लिया। अच्छा, कैश का बैलेंस बीडी था $60, हमने यहाँ पे $60 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंसी नॉमिनेट कर देंगे कि वी आर डीलिंग इन द डॉलर, तो यहाँ पे हमने हर एक के साथ डॉलर के साइन लगा दिए, ठीक है। तो कैश का 60 ओपनिंग था। अब बैंक का जो था वो ओवरड्राफ्ट, अगर पता है बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो वो क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइफरकेशन मैंने किया था, वो किधर लाइन किधर गई मेरी बाइफरकेशन वाली, ओहो ये कलर चेंज कैसे हो गया, यहाँ पर मैंने रेड लाइन की हुई थी, ताकि थोड़ी सी बाइफरकेशन रहे कि मेरी ये डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी डार्क कर सकते हो, थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन रहे कि ये मेरे पास डेबिट साइड है और ये मेरे पास क्रेडिट साइड है, ठीक है जी। तो जरा बाइफरकेशन रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब हुआ ये था कि हमारे पास कैश का 60 बैलेंस आ गया, और बैंक का हमारे पास कितना बैलेंस बीडी आ गया 1 जन को, 1 जन यहाँ पे लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस कौन सा, बीडी बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। और बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1060, ये हमने फर्स्ट वाली एंट्री कर ली, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, ये फर्स्ट एंट्री हमने कर ली, जी जी। डिस्क्रिप्शन इसकी है ही नहीं ना, मुझे बताएं बीडी की डिस्क्रिप्शन क्या लिखूं मैं, ये देखें, ये जो बैलेंस है ये 1 जन का बैलेंस है, और 1 जन में डिस्क्रिप्शन मैंने बीडी लिख दिया, बीडी इज अ डिस्क्रिप्शन, दैट इज द ऑन 1 जनवरी वी हैव अ बीडी स्टैंड फॉर वी हैव अ क्लोजिंग ऑफ द लास्ट ईयर एंड ओपनिंग ऑफ द करंट ईयर। तो डिस्क्रिप्शन में हमने बैलेंस लिखा हुआ है, तो हेयर इज द डिस्क्रिप्शन बैलेंस, इट्स मीन ये पिछले साल का क्लोजिंग है, और ये पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन गया, यानी कि हमारे पास इस वक्त $60 कैश में पड़े हुए हैं, और अगर हम
इस साइड पे देखिए, इसका मतलब बैंक से हमने क्या किया हुआ, पिछले साल 1060 की लाइबिलिटी है हमारी, हमने बैंक से इतना, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से ले ली हुई थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ, ठीक है। ये क्रेडिट शो कर रहा है कि ओवरड्राफ्ट है। अगर बैंक डेबिट साइड पे लिखा होता है, इसका मतलब हमारे पास बैंक में इतने पैसे अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाली एंट्री देखते हैं। बॉट गुड 5200 ऑन क्रेडिट फ्रॉम लोधी रोड ट्रेडर्स। इसका मतलब चीजें खरीदी हैं। अगर चीजें, मैं साथ से ना डबल एंट्री कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना फर्दर कॉन्फिडेंस आ जाए। जब हमने चीजें खरीदी होंगी तो हमने एंट्री की होगी परचेजेस डेबिट 5200 से, और लोधी क्रेडिट कर दिया हो गया, और हमने कर दिया इसको क्रेडिट 5200 से क्रेडिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर देगा, हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको दो जगह पर रिकॉर्ड करना है, इसको दो जगह पर रिकॉर्ड करना है, एक इंडिविजुअल लेजर पर और एक क्रेडिटर के लेजर पर। हमें पता जो लोधी है ये हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। तो लोधी को क्रेडिटर के अकाउंट में जाके रिकॉर्ड कर देंगे, और ये जो परचेजेस है इसको हम कर देंगे एनएल। एनएल स्टैंड फॉर नॉमिनल लेजर। इसको नॉमिनल लेजर में जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या ये बात बच्चों समझ लगी मेरी? ठीक है। अब सबसे पहले नॉमिनल लेजर में चलते हैं। अब देखिए, नॉमिनल लेजर का जो परचेजेस था वो डेबिट कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं, पहले मैं यहाँ पे जा रहा हूँ आपको लेके, नॉमिनल लेजर डेबिट होगा। अब चलते हैं नॉमिनल लेजर में, ये नॉमिनल लेजर, हाँ ये पड़ा हुआ है। नॉमिनल लेजर डेबिट होना है, आप किसके अगेंस्ट डेबिट होना है, लोधी रोड ट्रेडर्स की, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं डेट वगैरह, तो लोधी रोड ट्रेडर्स डेबिट कर दिया, और हमारे पास अमाउंट कितनी थी 5200 की, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड पर। नॉमिनल, ये सारे नॉमिनल लेजर्स बना रहे हैं, ठीक है। और क्रेडिट, लोधी क्रेडिटर है, इसका मतलब क्रेडिटर क्यों बना, क्योंकि हमने चीजें खरीदी। अब क्या करेंगे, क्रेडिटर के अकाउंट में लोधी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अगेंस्ट परचेजेस। अब ये देखें, ये हमारा है परचेज लेजर क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट, तो सारी की सारी क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखूंगा। तो ये जो 5200 है ना, ये यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, कितना 5200 अगेंस्ट परचेजेस। तो अगेंस्ट परचेजेस की मैंने क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करना, आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हो। ये हमने कब किया, 4th जन को किया। तो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो मेंशन द डेट एट द 4th, यू कैन से जन, और यहाँ पे भी लिख सकते हो 4th जन लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रॉपर कॉलम नहीं बनाया, इसलिए मेरे पास स्पेस थोड़ी है। तो ये हमने क्या किया, पहली वाली एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरी वाली एंट्री पे चलते हैं। रिटर्न गुड 200 टू लोधी ट्रेडर। हमने जो लोधी से चीजें खरीदी थी 200 वापस कर दिया। अगर 200 वापस कर दें तो इसी वाली एंट्री को रिवर्स कर दूंगा। तो क्या एंट्री होगी, लोधी डेबिट 200 से, और परचेज रिटर्न, क्या जगह परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी 200 से। अब मुझे इन दोनों को पोस्टिंग करना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा क्रेडिटर था वो अब क्या हो गया, कम हो गया। क्रेडिटर का कम होना डेबिट, तो क्रेडिटर के डेबिट साइड पे जाकर मैं क्या कर दूंगा, 200 लिख दूंगा, और रेफरेंस दूंगा। ये क्रेडिटर कम क्यों हुए, क्योंकि हमने चीजें क्रेडिटर को वापस कर दी। तो पहले ये एंट्री मैं करने लगा हूं, ये वाली, ठीक है। तो ये एंट्री तो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर होगी, दैट इज दी 200। क्यों, क्योंकि हमने परचेज रिटर्न कर दी, परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न कर दी, कब कर दी, 8 जन को की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 जन, तो 8 जन को हमने परचेज रिटर्न कर दिया। और जो हमारा परचेज लेजर क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट था, क्रेडिटर का जो अकाउंट था, असल में क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट ये क्रेडिट परचेज के लिए बनता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। अब क्या करूंगा, नॉमिनल लेजर में जाके परचेज रिटर्न के, और परचेज रिटर्न को क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। चलें अब वहां पे चलते हैं जरा, परचेज रिटर्न के नॉमिनल लेजर में, वो हमने ये बनाया हुआ था, ठीक है। तो परचेज रिटर्न के नॉमिनल लेजर में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट किसको करेंगे, 200 को करेंगे। और क्यों करेंगे, हमने कहा लोधी ट्रेडर को हमने चीजें वापस कर दी, और हमारे पास जो डेट थी वो थी 8 जन थी, ठीक है। तो ये हमने सेकंड वाली एंट्री पोस्ट कर दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। We have done the first one and the fourth and the eighth. We have done 3 entries. अब चलते हैं
12 वाली एंट्रीज पर, इस पर सोल्ड गुड 770 ऑन क्रेडिट, वी कैन से दिस इज द क्रेडिट सेल। तो हम क्या करेंगे, इस क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करेंगे। अब क्रेडिट पर सेल किया हमारा कस्टमर कौन है, एजेएस। एजेएस हमारा कस्टमर है, इसका मतलब ये डेटर हुआ, ट्रेड रिसीवेबल हुआ। तो व्हाट्स द एंट्री ऑफ दिस, तो हम करेंगे एजे डेबिट 770 से, एजे डेबिट 770 से और सेल क्रेडिट बाय 70 से, ठीक है। अब ये जो एज है ये हमारा डेटर है, ये जो डेटर होगा ये तो इस डेटर कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, ये तो मेन लेजर में चल जाएगा। और सेल के लिए क्या करेंगे, जो हमने नॉमिनल लेजर ओपन किया हुआ था, इस सेल को नॉमिनल लेजर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं। तो ए जो डेटर है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो एजे जो डेटर है वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा और किसके अगेंस्ट, सेल के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं इसकी 770 एजे डेबिट हुआ अगेंस्ट विच ट्रांजैक्शन, अगेंस्ट सेल, यानी कि सेल के अगेंस्ट हमने 770 एजे से क्या करने हैं, रिसीव करने। और ये जो डेटर कंट्रोल अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमारे वाले क्वेश्चन में एक ही डेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटर का नाम लिख देते हैं एजे सिंह लिख देते हैं, ठीक है जी। असल में ये एजे सिंह का अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डेटर है। और क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में क्योंकि लोधी ट्रेडर था, तो यहाँ पे हम ले देते हैं लोधी ट्रेडर, लोधी रोड ट्रेडर अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में अकाउंट में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, डेटर डेबिट कर दिया, डेटर को डेबिट कर दिया और सेल क्या कर दिया, सेल क्रेडिट। अब सेल को क्रेडिट करना है सेल के नॉमिनल अकाउंट में जाके, तो ठीक है, सेल के नॉमिनल अकाउंट में जाके 770 को क्रेडिट करते हैं। चले आए जरा, चलते हैं नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल लेजर में सेल का ये नॉमिनल लेजर आ गया। जब सेल के नॉमिनल लेजर में गए तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, किससे, 770 से। अच्छा, अब इस ट्रांजेक्शन हमने कहा ए जे एस, ठीक है, एजे सिंह को हमने क्या किया था, चीजें बेची थी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। और डिस्क्रिप्शन ऑफ डेट हमने कहा ये कब हुआ, हमने कहा ये 12 जन को हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 12 जन, ये 12 जन को हमने ये लिख दिया, डन। अच्छा, आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कैश सेल होगी, कैश सेल, कैश सेल होगी। तो कैश सेल तो बड़ा आसान है, कैश आया, कैश डेबिट आ गया 680 से और सेल क्रेडिट कर दी हमने 680 से, 680 से, ठीक है। अब क्योंकि ये कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ गई पहली मर्तबा, अगर ये कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ गई तो ये 3 कॉलम कैश बुक में चले जाएगा और ये 3 कॉलम कैश बुक में हम क्या करेंगे, 680 को डेबिट करेंगे। चलें जरा भाग के जाकर इसको डेबिट करके आते हैं। 680 यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और ये जो हमें 680 कैश मिला, कब मिला, ये हमें मिल गया था 14 जन को मिला था। तो लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन में 14 जन को हमने सेल की थी और उस सेल्स के बदले में हमारे पास कैश आया था 680। तो ये हमने 680 कैश में रिकॉर्ड कर दिया। और कैश डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सेल। आपको पता है सेल के लिए तो डेटर कंट्रोल अकाउंट नहीं यूज करेंगे ना, क्योंकि हमें पता, हम तो बड़े हो गए माशाल्लाह, हमें पता है ये जो सेल लेजर बनेगा कि कब बनेगा, क्रेडिट सेल। ये तो क्रेडिट सेल के लिए, इसका मतलब जो कैश की सेल होगी उसको कहाँ लिखूंगा, फिर उसको अभी से नॉमिनल लेजर में लिखूंगा, ठीक है। तो नॉमिनल लेजर में हम क्या करेंगे, कैश को लिखेंगे, कैश सेल को लिखेंगे, ठीक है। तो 14 जन को हमारे पास कैश आया क्योंकि हमने सेल की और कितने की सेल की थी, 680। तो ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैश डेबिट कर दिया और सेल को क्रेडिट कर दिया अगेंस्ट दी कैश। बच्चों समझ आ रही है आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एनी कंफ्यूज, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे अभी पूछ लें, क्योंकि अभी मैं साथ साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे लिए प्रॉब्लम रिजॉल्व करना अभी आसान होगा, बजाय इसके मैं सारा क्वेश्चन कर चुका हूं एट द एंड के सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस वक्त ना बहुत मेस मच चुका होगा पूरे क्वेश्चन में, सारी वैल्यूज फिल हो चुकी होंगी, फिर चीजों को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी जो जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा, जो पोस्टिंग समझ नहीं आ रही, साथ के साथ पूछते रहना, ठीक है।
तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा समझाना और आपके लिए बहुत आसान होगा समझना। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। वी हैव डन दिस। अब हम ये वाली एंट्री करने लगे। ठीक है, 17 वाली। 17 वाली क्या है? पेड 650 कैश इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। इसका मतलब हमने क्या किया, कैश जो है बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। अगर कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवाया तो 650, तो 650 क्या हुआ होगा, 650 कैश में से कम हो गया होगा और बैंक में आ गया होगा। यानी कि पेड कैश इनटू बिजनेस, इट्स मीन बिजनेस बैंक विल इंक्रीज बाय 650 एंड बिजनेस कैश डिक्रीज बाय 650। कह सकता हूं कैश कम हो गया, बिजनेस का बैंक ज्यादा हो गया। बिल्कुल। अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन है। ये तो 3 कॉलम में जाएगी, तो हम चलते हैं 3 कॉलम में। तो ये हम आगे 3 कॉलम में, 3 कॉलम की दुनिया में। अब यहाँ पर जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन थी वो हमारे पास 17 जन थी। तो 17 जन को क्या हुआ, बिजनेस के कैश अकाउंट से कितने पैसे चले गए, 650। 650 बिजनेस के कैश से चले गए। ठीक है, और बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ गए। तो 650 को कैश से क्रेडिट कर दिया और बैंक में क्या कर दूंगा, 650 को डेबिट कर दूंगा। ठीक है जी। और इसके अगेंस्ट रेफरेंस में लिख दिया बैंक, और यहाँ पे लिख दिया 17 जैन, और इसके रेफरेंस में हमने लिख दिया कैश। ठीक है, इसके रेफरेंस में लिख दिया हमने कैश। तो ये हमारी एंट्री होगी। तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया और बैंक हमारा डेबिट हो गया। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ गई ये वाली। ठीक है, रिसीव अ चेक फ्रॉम एजे सिंह इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब जो एजे सिंह था ना, ये हमारा कस्टमर था। ये देखिए, ये देखिए, ये एजे सिंह है हमारा डेटर है। डेटर हमारा कस्टमर होता है, ये हमारा कस्टमर है। ठीक है, अब कस्टमर से हमने क्या किया, 770 का चेक मिल गया। कितना का चेक मिल गया? अच्छा, इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट का मतलब ये है, अब उसने कहा रिसीव अ चेक। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, सर उसने अमाउंट तो मेंशन की नहीं कि कितनी अमाउंट का चेक रिसीव किया। आके हिंट वो दे रहा है, सेटलमेंट इन देयर अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि हमने जितने भी पैसे उससे लेने थे वो सारे के सारे उसने चेक के जरिए हमें दे दिए। तो चेक करें हमने उससे लेने कितने हुए थे, हमने 770 लेने थे, उसने 770 ही हमें क्या कर दिए, पे कर दिए। अगर 770 पे कर दिए, जस्ट अ मिनट, तो इसका मतलब है उसने सारे के सारे पैसे हमें पे कर दिए। ठीक है, जब सारे के सारे पैसे पे कर दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, डेटर से जब हमने पैसे रिसीव किए होंगे तो हम क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये, इसकी एंट्री होगी जब हमने चेक के जरिए पैसे लिए, तो चेक मीन बैंक, सो बैंक विल इंक्रीज बाय 770। और जो डेटर हमने क्रिएट किए हुए थे ए जे जो हमारा डेटर था, ए जे एस जो हमारा डेटर था, वो 770 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम डेटर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 770 को, 770 क्रेडिट कर देंगे और रेफरेंस में लिख देंगे बैंक, क्योंकि इसने हमें पैसे दे दिए। और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है हमारे पास 21 जनवरी। दिस इज द एंट्री ऑफ 21 जैन। ठीक है, अब देखिए बैंक इंक्रीज हो गया, अब बैंक के अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, और बैंक को इंक्रीज कर देंगे हम 770 से। ठीक है, चलते हैं जरा बैंक में। तो बैंक को इंक्रीज कर दिया 770 से, और रेफरेंस में हम लिख देंगे कि ए जे सिंह से पैसे आए। ठीक है, और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज द 21 जन थी हमारे पास ये। ठीक है, तो ये हमने एंट्री कर दी। एनी प्रॉब्लम इन दिस एंट्री? यस, क्रेडिट साइड में मैं लिख चुका हूँ ना। क्रेडिट साइड पे ये देखें, हमारे पास डबल एंट्री बनी है ना, डेटर हो गया क्रेडिट, तो देखें डेटर के डेटर एजीएस क्रेडिट हो गया ना, तो डेटर कंट्रोल करूंगा, क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया 770 अगेंस्ट बैंक। ठीक है, ये क्रेडिट में ये चला गया, और डेबिट कौन हुआ, बैंक डेबिट हुआ, क्योंकि एजेएस ने डेटा ने पैसे दे दिया हमें चेक के जरिए, तो बैंक डेबिट कर दिया और एजेएस को क्रेडिट कर दिया 770 से। दोबारा बताऊं? जी, समय लगे?
बलाज, हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ ले, मैंने आपको ही सिखाना है। अगर आपको समझ ही ना आए तो मेरे सिखाने का कोई फायदा नहीं है, ये बात याद रखनी है, ठीक है? हाँ, जो बात ना समझ आए यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, इट्स नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट इट अगेन। Okay, so we have done the entry number 21st. Now entry number 24. अब हम entry number 24 करने लगे हैं, ठीक है? entry number 24 में कह रहा है sold good $1200 on credit। जब ये on credit आएगा इट्स मीन क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट स्टोर ये भी हमारा क्या बच जाएगा, डेटर बन जाएगा, तो ये भी डेटर कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है? तो अब मैं एंट्री क्या करूंगा, तो इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा NES लिख रहा हूँ, ठीक है? NES नॉर्थ ईस्ट स्टोर डेबिट हो गया बाय 1200 एंड सेल क्रेडिट बाय 1200, ठीक है? अब क्या करूंगा, इसकी दो एंट्री कर दूंगा, एक सेल की सेल में जाके कर दूंगा और एक मैं कर दूंगा किस में जाके, क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है? जो कंबाइंड हमारे पास अकाउंट बनेगा, ठीक है? अच्छा, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो ये क्रेडिट में जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे दो सूरत हाल है, यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास ना एक डेटर बदल गया। अब AJ सिंह, मेरे पास दो काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। नंबर वन, यहाँ पे AJ सिंह को ना इसको रिमूव कर देता हूँ, ये लिखता ही नहीं हूँ यहाँ पे, एक तरीका मेरे पास ये मैं लिखता ही नहीं। अगर मैं ये नहीं लिखता, इसका मतलब जितने भी मेरे क्रेडिट कस्टमर होंगे, जितने भी मेरे क्रेडिट जो जितने मेरे क्रेडिट सेल वाले क्रेडिट कस्टमर होंगे उन सबको यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा इस डेटर कंट्रोल अकाउंट में, कंबाइन लिखता रहूंगा, ये मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है? तो कंबाइन भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, तो मैं इसको कंबाइन करने लगा हूं, गॉट इट? ठीक है, सारी क्रेडिट सेल को मैं कंबाइन कर रहा हूं, हालांकि बुक में सेपरेटली उन्होंने बनाया हुआ है, सेपरेट भी बन सकता है, बना सकते हैं, कंबाइन भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं ये जो लेजर ओपन किया है मैंने, ये क्रेडिट सेल का, तो जितने भी क्रेडिट सेल वाले कस्टमर होंगे सारे यहां पर लिख दूंगा मैं, ठीक है? आपके दो ऑप्शन है, हालांकि अगर आप बुक में देखें तो उन्होंने AJ सिंह का सेपरेटली लेजर ओपन किया हुआ है और NMS का ये देखें नॉर्थ ईस्ट स्टोर का सेपरेटली लेजर ओपन किया हुआ है, ठीक है? हमारे पास कंबाइन वाली ऑप्शन भी है, सेपरेट वाली भी है, सेपरेट करवा दूं या कंबाइन करवा दूं? चलें सेपरेट ही करवा रहा हूं, सेपरेट करवा दूं, इतना परेशान हूं, ठीक है? ये हमारे पास आ गया AJ एंड सिंह का, ठीक है? अब हमें, क्योंकि हमारे पास एक कस्टमर नया आ गया, दिस इज द न्यू कस्टमर हु इज द नॉर्थ ईस्ट स्टोर, ये नया कस्टमर आ गया, तो इसके लिए हमें एक नया लेजर ओपन करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे कर लेते हैं, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेता हूँ, छोटा सा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? नया हमारे पास आ गया, ठीक है? यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारे पास आ गया सेल लेजर, और ये सेल लेजर में हमारे पास नॉर्थ ईस्ट स्टोर अकाउंट आ गया, ठीक है? अच्छा, नॉर्थ ईस्ट स्टोर आ गया, और हमने एंट्री क्या की थी, एंट्री हमने क्या पास की थी, हमने ये थी कि नॉर्थ ईस्ट स्टोर डेबिट, तो 1200 हम डेबिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है? तो ये हमने कर दिया, 1200 को डेबिट साइड पे कर दिया और अगेंस्ट क्या कर देंगे, हम सेल कर देंगे, ठीक है जी? और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल के नॉमिनल लेजर में चले जाएंगे, सेल के नॉमिनल लेजर में चले जाएंगे, ठीक है? और ये हमारे पास आ गया, ठीक है? ये सेल का हमारे क्या आ जाएगा, नॉमिनल लेजर आ जाएगा। अब सेल के नॉमिनल लेजर में जाके 1200 लिख देंगे, वेर इज सेल नॉमिनल लेजर, ये सेल का नॉमिनल लेजर आ गया, ठीक है? थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, और नॉमिनल लेजर में हमने क्या कर दिया, सेल क्रेडिट कर देंगे और वो हो जाएगा हमारे पास 1200, तो यहाँ पर आ जाएगा 1200, ठीक है? और यहाँ पे हमारा कस्टमर कौन है, नॉर्थ ईस्ट स्टोर कस्टमर आया, और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या थी, 24 जैन थी, ठीक है? 24 जनवरी आ गई, तो ये हमने ट्रांजेक्शन पुट कर दी, ठीक है? तो ये देखें, ये हमारा कस्टमर है,
दैट इज डेटर, सो डेटर डेबिट एंड दिस इज द सेल क्रेडिट। ओके, ये हमने एंट्री पुट कर दी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आ गई 26 की। आए जरा 26, ये जरा इंटरेस्टिंग है। असल में जो इसमें चैलेंजिंग एंट्री थी ना, जो चैलेंजिंग एंट्रीज थी, ठीक है, वो जो चैलेंजिंग एंट्रीज वो ये है, सिर्फ ये 26, 28, 31। ठीक है, अगर इसमें से कोई काम की एंट्रीज है बस वो यही 3 एंट्रीज है। ठीक है, एक डिसऑनर्ड की, ये कॉन्सेप्ट की एंट्री सिखानी थी, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड वाली और डिस्काउंट अलाउड वाली, बस ये काम की। चलें हम करीब हैं। 26 में है ए एच सिंह, चेक, ये ए एच नहीं है, ए जे था ये, तो ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा जरा। ए जे सिंह है, यहाँ पे ए एच है, तो यू हैव टू ए जे राइट इट, ये ए जे है। ठीक है, अच्छा, ए जे सिंह चेक वॉज डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय बैंक। ओहो, मसला आ गया। अब हुआ ये, जो हमने ए जे से चेक रिसीव किया था, और देखिए हमने एजे से कितना चेक, ये सेटलमेंट हमने ये चेक रिसीव किया था, वी चेक रिसीव फ्रॉम एजे सिंह। अब ये जो चेक रिसीव किया, ये एजे चेक से रिसीव किया था, और 770 हमने बैंक को बढ़ा दिया था और डेटर को कम कर दिया था। अब ये वाली एंट्री क्या करेंगे, 26 वाले दिन वी रिवर्स इट, वी रिवर्स इट, हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे 26 को, क्योंकि बैंक से चेक तो ले लिया, जैसे मैंने चेक ले लिया तो मैंने जज्बात में आके बैंक को बढ़ा दिया अपनी किताबों में और डेटर को कम कर दिया। जब बैंक ने एक्चुअल वो चेक को क्लियर करने लगा तो पता चला उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है, और एरर्स की वजह से चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो हमें ये एंट्री रिवर्स करना पड़ेगी। अब दोबारा मैं क्या करूंगा, एजीएस जो डेटर मैंने कम कर दिए थे, अब वो मैं डेटर क्या कर दूंगा, दोबारा से बढ़ा दूंगा, दोबारा से बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलें जी, अब दोबारा से इस एंट्री को रिवर्स करूंगा। जब मैं इस एंट्री को रिवर्स करूंगा तो ये कुछ बन जाएगा, प्रोग्राम ये बन जाएगा सारा। अब कहाँ लिखूं मैं, जगह नहीं है मेरे पास। चले यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बस एंट्री एंट्री को रिवर्स करना है, मुझे ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत तो नहीं है। तो ए जे एस डेबिट हो जाएगा अब 770 से, और बैंक को कम कर दूंगा 770 से, तो ये वाली एंट्री मैं पास करूंगा अब। ठीक है, तो ये एंट्री है अब हम पास करेंगे। चलें जी, ये डेटर कंट्रोल अकाउंट एजीएस का तुम्हारे सामने ही है, इसको डेबिट कर देना, तो मैं क्या कर दूंगा 770 को डेबिट कर दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा चेक डिसऑनर्ड, चेक चेक डिसऑनर्ड, और हम कहेंगे इसका इफेक्ट जो है ये बैंक में जाएगा। ठीक है, और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन थी हमारे पास 26 जन थी, ये 26 जन को ये काम हुआ। अब मुझे बैंक को कम करना है, चलें आए जरा बैंक को कम करते हैं। ये बैंक को कम करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट साइड पर आ जाऊंगा, बैंक को कम करने के लिए क्रेडिट साइड पर आ जाऊंगा, और कितने से बैंक कम करना है मैंने, 770 से, तो ये मेरे पास आ गया 770 से बैंक कम कर दिया, और यहाँ पे डिफरेंट डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ए जे एस, और फिर लिख दूंगा कि ए जे एंड सिंह, और लिख दूंगा क्यों ये बढ़ गए, कहूंगा चेक डिसऑनर्ड हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन थी 26 जन थी हमारे पास। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं, अब असल असल गेम अब आई है। ठीक है, तो वी हैव डन दी एंट्री नंबर 26। अब आए जरा 28 पर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी होगी, और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर नाउ। पेड लोधी ट्रेडर the amount due by credit transfer after deducting a discount of 2 or 1 by 2. 2 1 by 2 mean it's mean 2.5%। इसका मतलब हमने 2.5% डिस्काउंट दिया। जस्ट अ मिनट। ओके स्टूडेंट, 28 में कह रहा है पेड लोधी ट्रेडर द अमाउंट ड्यू। अब यहां से ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पेड लोधी ट्रेडर, इसका मतलब लोडित ट्रेडर को हमने क्या किया, अमाउंट पे किया है। इसका मतलब हमने, ये हमारा लोधी ट्रेडर है ना, अब लोधी ट्रेडर से हमने ना उधार पे चीजें खरीदी हुई थी, परचेजेस थी ना, क्रेडिट परचेजेस थी हमारी। ठीक है, हमने क्या किया,
पेड लोधी रोड ट्रेडर द अमाउंट ड्यू। सबसे पहले तो ये देखें कि अमाउंट ड्यू कितनी है, अमाउंट ड्यू कितनी है जो मैंने लोधी रोड ट्रेडर्स को पे करनी। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, वेल डन। क्योंकि 5000 5200 की तो परचेजेस की थी और 200 की तो परचेज रिटर्न कर दी थी, तो नेट ड्यू अमाउंट कितनी बनी हमारी 5000। वेल डन, 5000 इज द अमाउंट ड्यू। सो 5000 इज द अमाउंट ड्यू। ठीक है, और आइदर यू कैन राइट दिस 5200 परचेजेस थी, इसमें से 200 जो है ये हमने परचेज रिटर्न क्या कर दी, माइनस कर दी। यस, तो सो द नेट अमाउंट ड्यू इज 5000। जी ब्लाच, okay, I have just 1 minute to wind up this. This is the crucial time to understand the concept. ये कलें करक से पिछले तो सारा कुछ तो आपको आता ही है, ये चीज समझनी। सी जस्ट गिव मी 1 or 2 minute, okay? I have a class also, but we will both sacrifice for this concept. ठीक है, just 1 minute चला, we will wind up fastly. So अमाउंट ड्यू कितनी है, अब अमाउंट ड्यू जो हमारे पास आई वो 5000, सो अमाउंट ड्यू इज दी 5000। 5000 का 2.5% लें और मुझे बताएं कि कितना अमाउंट बनती है। वेल डन, ये बन गई 125। इसका मतलब ये 125, दिस इज द डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे पास कितना है, दिस इज द डिस्काउंट रिसीव्ड 125। ठीक है, अब 125 डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। अब इसको डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में जल्दी से भाग के जाके पुट करके आते हैं। वेल डन, वेल डन, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि देखिए अब मैंने, अब लिखना किस तरह से अब वो देख लें, बस ये मेन चीज है, इसके बाद आपको सब कुछ आता है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, लोधी रोड ट्रेडर, हमने इसको पेमेंट किया। हमने लोधी रोड ट्रेडर से 125 का डिस्काउंट ले लिया और टोटल उसको हमने 5000 पे करना था, टोटल 5000 पे करना था। तो 5000 में से 125 माइनस करेंगे, व्हाट्स द रिमेनिंग अमाउंट, द रिमेनिंग अमाउंट इज 487.5। सो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 5000 ही बनता है जो हमने अमाउंट पे करनी थी। तो उसमें से 125 का डिस्काउंट रिसीव कर लिया और ये हमारे पास रिमेनिंग बैलेंसिंग अमाउंट आ गई जो हमने क्या करना है, उसको पे करना है बाय चेक। ओके, ये हमने एंट्री कर ली, ठीक हो गया। और डिस्काउंट रिसीव, अब डिस्काउंट रिसीव्ड है, अब डिस्काउंट रिसीव हमारी क्या होती है, इनकम है, और डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, ये लेजर मैंने बनाया हुआ था, डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 125 और लोधी ट्रेडर यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा। ठीक है, अब लास्ट जल्दी से कर लेते हैं डिस्काउंट अलाउड की एंट्री। अब डिस्काउंट अलाउड, नॉर्थ ईस्ट स्टोर पेड द अमाउंट ड्यू। अब देखें नॉर्थ ईस्ट स्टोर से कितनी अमाउंट ड्यू थी, बाय क्रेडिट ट्रांसफर, इसने भी क्रेडिट ट्रांसफर किया, क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है बैंक इन्वॉल्व है, इसने भी क्रेडिट ट्रांसफर किया, इसका मतलब बैंक इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टोर। अब नॉर्थ ईस्ट स्टोर है क्या, ठीक है, ये हमारे पास क्रेडिट कस्टमर था, ये यहाँ पे मैंने छोटा सा इसका अकाउंट बनाया था, किधर गया, ये नॉर्थ ईस्ट स्टोर। अब नॉर्थ ईस्ट स्टोर से हमने कितने पैसे लेने हैं, 1200, कितने लेने हैं 1200, और हमने कितना इसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, हमने इसको कितना डिस्काउंट अलाउ कर दिया, हमने 3% इसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ऐसी है। इसका मतलब 1200 हमने उससे लेने हैं, तो ठीक है, एंट्री मेरी क्या बनेगी, सो 1200 हमने इससे रिसीव करने हैं और 3% मैंने इसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया जी, कितना अमाउंट बनती है 3% ऑफ 1200, नो नो, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट स्टोर, ये डेटर है मेरा नॉर्थ ईस्ट स्टोर, ये वाला नहीं लेना आपने, ये नॉर्थ ईस्ट स्टोर ये लेना है, नॉर्थ ईस्ट स्टोर 1200 है ना, क्या ख्याल है। मैं जिसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट स्टोर को डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो उसके रिसीवेबल 1200 थे ना, तो 1200 का 3% कितना आ जाएगा, डेट 36। इसका मतलब ये मेरे पास एंट्री बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और जो हमारे पास डेटर्स होंगे, ठीक है, वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अगर हम करेंगे ऐसे। अब डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करते हैं 36। चलें जी, कैश बुक में जाते हैं
और यहाँ पे हम कर देंगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अच्छा अब डिस्काउंट अलाउड मैंने किसको दिया, नॉर्थ ईस्ट स्टोर को डिस्काउंट अलाउड कर दिया, और ये 31 जन था, और कितना अलाउ कर दिया, 36, ये 36 कर दिया। टोटल अमाउंट कितनी थी, अगर यहाँ पे हम टोटल का कॉलम बना ले तो टोटल अमाउंट हमारे पास 1200 थी, तो 1200 में 36 माइनस करें तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी बनती है, 1164। ये हमने क्या किया, बैंक से क्या कर लिया, रिसीव कर ली। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा हो गया। ठीक है, अब बस जस्ट वी जस्ट, ओहो ध्यान नहीं रहा, 36 should be written here. Okay, so now close the all accounts, सारे अकाउंट्स को जरा क्लोज करें और यहाँ पे हमारे पास बैलेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का कॉलम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, बस ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। अब बस जस्ट मैं जस्ट क्लोज कर रहा हूँ अकाउंट्स। ठीक है, आइए जरा क्लोज करते हैं। क्लोजिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड तो एक ही है, तो यहाँ पे टोटल में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कैश में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 740 आ जाएगा, और बैंक में इन तीनों को ऐड करेंगे तो अभी नहीं कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अभी ना कीजिएगा जरा। ठीक है, क्योंकि हमने बैलेंस भी निकालना है जरा। ठीक है, अच्छा ये 36 लिख लें, कोई टेंशन नहीं है। कैश में कितना बनता है, 60 और 680, और यहाँ पे कितना बनता है, 650 हमारे पास था ना, 650, यहाँ पे डेबिट साइड है, इसका मतलब कैश में मेरे पास बैलेंस आ जाएगा, कैश में मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे बैलेंस लिख लेते हैं, बैलेंस आ जाएगा। तो कैश के डेबिट साइड पे 740 आ गया, लेकिन क्रेडिट साइड पे देखिए 650 है, इसका मतलब कैश में कितना बैलेंस हो के 740 के इक्वल आ जाइए, 740 के इक्वल आ जाए, बताएं जरा। 740 माइनस 650 करें तो बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, 90। सो कैश में 90 का बैलेंस आएगा। ठीक है, 650 प्लस 90 740 बन जाएगा। अब जरा है बैंक में, बैंक में भी जरा बैलेंस करना है। अब बैंक का देखते हैं कि विच साइड इज हैवियर साइड। ठीक है, तो बैंक में देखें, और 1000 और उसके बाद 4000, तो आई थिंक सो क्रेडिट साइड इज हैवियर। तो 1060 प्लस 770 प्लस 4875, द आंसर, द आंसर इज I think so 5. Okay, so this is it, credit side is heavier. If we subtract 750 770 1164 from 6705, the balance amount, the balance will be the credit balance. So balance यहाँ पे निकलेगा, बैलेंस CD निकलेगा बैंक के केस में, कितना आता है, 41 आई थिंक सो 21। सो ये बैलेंस निकलेगा बैंक का, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। और अगेन ये देखें, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया, बैंक का ओडी बैलेंस आ गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया, और कैश का जो बैलेंस निकला है वो ऑब्वियस बात है डेबिट बैलेंस निकला है। ठीक है जी, और उसके बाद डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा 6705, और डिस्काउंट रिसीव 125 एज इट इज रहेगा। सो ये हमारे पास एंट्री बन गई। ठीक है, अब जस्ट फॉर्मेलिटी एक पूरी करनी है। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। ये हमारे पास हो गई कैश बुक और 3 कॉलम वाली, बस एक फॉर्मेलिटी बस रह गई है, बस उसको देख लें। ये जो हमारे पास क्लोजिंग है, सीडी है, बैलेंस सीडी कहलाता है ना, बैलेंस सीडी स्टैंड फॉर क्लोजिंग बैलेंस। ये बैलेंस सीडी है, इनको नेक्स्ट ईयर में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये अगले साल कैश का क्या बन जाएगा, अगले साल कैश का, वेल डन, ये अगले साल कैश का बीडी बन जाएगा। तो बन जाएगा बैलेंस बीडी बन जाएगा, और रेफरेंस में लिख देंगे 1 Feb, जन खत्म हो गया, नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे में बीडी बन जाएगा। और बैंक में क्या बनेगा, बैंक का ये है, और बैंक का ये बनेगा ओडी बैलेंस। ठीक है, बैंक वाली साइड पे ये आ गया, और 4121, और यहाँ पे आ जाएगा 1 Feb, और ये बैलेंस बन जाएगा बैलेंस बीडी, ये बैलेंस बीडी बन जाएगा। ठीक है, 4121। तो ये तो कैश बुक हमारी सारी की सारी हो गई कंप्लीट, 3 कॉलम कैश बुक ये हमने बना ली। ठीक है, अब अब सिर्फ बाकी सारी अकाउंट्स को, टी अकाउंट्स को सिर्फ आपने क्लोज कर देना है, तो हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लोजिंग कर लोगे, हो जाएगा क्लोजिंग, वी हैव
ठीक है, ओके। इसी के साथ ही बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया और कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल वाले लेक्चर में मैंने क्या करना है, पैटी कैश को एक ही लेक्चर में वाइंड अप कर देना है। ठीक है, वो एक ही लेक्चर में सारा करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर। तो आज के लेक्चर में बस हम वाइंड अप करें और ये क्वेश्चन मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5, बस एक क्वेश्चन होमवर्क ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क, बस यू हैव टू सॉल्व दिस वन। ओके, ओनली वन क्वेश्चन। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।